भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए कृत संकल्प है। भारत को एक समर्थ राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ भाजपा का गठन 6 अप्रैल 1980 को नई दिल्ली के कोटला मैदान में आयोजित एवं कार्यकर्ता अधिवेशन में किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भाजपा ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और लोकहित के विषय पर मुखर रहते हुए भारतीय लोकतंत्र में अपनी सशक्त भागीदारी दर्ज की तथा भारतीय राजनीति को नया आयाम दिए। कांग्रेस की एकाधिकार वाली एक दलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाने वाली भारतीय राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने 2 ध्रुवीय बनाकर एक गठबंधन युग के सूत्रपात में अग्रणी भूमिका निभाई है। देश में विकास आधारित राजनीति की नींव भी भाजपा ने विभिन्न राज्यों में सत्ता में आने के बाद तथा पूरे देश में भाजपा नित राजक शासन के दौरान रखी। आज 3 दशक के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसी एक पार्टी को देश की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है तथा पूर्ण बहुमत से भाजपा नित राजक सरकार केंद्र में विद्यमान है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ, परंतु इसका इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तथा देश विभाजन के साथ ही देश में एक नई राजनीति परिस्थिति उत्पन्न हुई। गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाकर देश में एक नया राजनीतिक षड्यंत्र रचा जाने लगा। सरदार पटेल के देहावसान के पश्चात कांग्रेस में नेहरू का अधिनायकवाद प्रबल होने लगा। गांधी और पटेल दोनों के ही नहीं रहने के कारण सरकार नेहरूवाद की चपेट में आ गई तथा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, लाइसेंस, परमिट, कोटा राज, राष्ट्रीय सुरक्षा पर लापरवाही, राष्ट्रीय मसलों जैसे कश्मीर आदि पर घुटनाटेक नीति, अंतर्राष्ट्रीय मामले में भारतीय हितों की अनदेखी आदि अनेक विषय देश में राष्ट्रवादी नागरिकों को उद्विग्न करने लगे। नेहरूवाद तथा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर भारत के चुप रहने से क्षुब्ध होकर डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मित्र मंडल से त्याग पत्र दे दिया। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने भी प्रतिबंध के देश को झेलते हुए महसूस किया। संघ के राजनीतिक क्षेत्र से सिद्धांतता दूरी बनाए रखने के कारण वे अलग थलग हो ही पड़े। साथ ही संघ को राजनीतिक तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रवादी राजनीतिक दल की आवश्यकता देश में महसूस की जाने लगी। फलतः भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में दिल्ली के राघोमल आर्य कन्या उच्च विद्यालय में हुई। भारतीय जनता पार्टी एक सुदृढ़, सशक्त, समृद्ध, समर्थ एवं स्वावलंबी भारत के निर्माण हेतु निरंतर सक्रिय है। पार्टी की कल्पना एक ऐसे राष्ट्र की है जो आधुनिक दृष्टिकोण से युक्त एक प्रगतिशाली एवं प्रबुद्ध समाज का प्रतिनिधित्व करता हो तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उनके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान विश्व शक्ति एवं विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। इसके साथ ही विश्व शांति तथा न्याय युक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अपनी स्थापना के साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गई। बोफोर्स एवं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पुनः गैर कांग्रेसी दल एवं मंच पर आए तथा 1989 के आम चुनावों में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। वीपी सिंह के नेतृत्व में गठित राष्ट्रीय मोर्चों की सरकार को भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी बीच देश में राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू हुआ। तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा शुरू की। राम मंदिर आंदोलन को मिले भारी जन समर्थन और भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर आडवाणी जी की रथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। फलतः भाजपा ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह सरकार गिर गई तथा कांग्रेस के समर्थन से चंद्रशेखर देश के अगले प्रधानमंत्री बने। आने वाले आम चुनावों में भाजपा का जन समर्थन लगातार बढ़ता गया। इसी बीच नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस तथा कांग्रेस के समर्थन से संयुक्त मोर्चे की सरकारों का शासन देश पर रहा, जिस दौरान भ्रष्टाचार, अराजकता एवं कुशासन के कई कीर्तिमान स्थापित हुए।
इसी कड़ी में उज्जैन में भी भाजपा स्थापना के अवसर पर भाजपा कार्यालय पर भाजपा शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल के नेतृत्व में भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन, कालूहेड़ा, योगेश सांगते, मुकेश यादव, रिंकू चौधरी और कई भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। जुलूस में पूरे समय शहर अध्यक्ष संजय अग्रवाल पूरे समय नाचते गाते नजर आए। जुलूस में शराबबंदी और वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन के फैसले का स्वागत भी नजर आया। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, माता की जय। आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज इस 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। स्कूल चालू हो जाते थे और किताब कापी बाद में मिलती थी, जब तक बाजार से खरीद लेना पड़ता था। लोग कहते थे भैया हमने अब डबल कहाँ ले जाएं, तो रद्दी की दुकान पे ले जाना पड़ती थी। चिंता मत करो बच्चों, इस साल स्कूल प्रारंभ होने के साथ ही आपको किताब कापी दी जा रही है। जोरदार अभिनंदन करो, डबल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। 2024-25 के लिए
85 लाख से अधिक, अब 1 करोड़ में 15 ही लाख घट रहे हैं। 85 लाख विद्यार्थियों को स्कूल में कॉपी किताब देने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने बच्चों के लिए।